अस्सलाम वालेकुम, जाफर हुसैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से इस टाइम हम जिन्नाह एवेन्यू पे मौजूद हैं और तौहीद स्क्वायर से हम सीधा जिन्नाह एवेन्यू पे हम मिडवे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे जो जिन्नाह के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिखाना मकसूद है। बाकी देखें कल रात से बहुत ज़्यादा शदीद बारिश बरस रही है बैरिया टाउन कराची में और उस वक्त का ये मौसम भी आप देख रहे हैं। ये सामने बहरिया का मेन गेट है, ये देख रहे होंगे बहुत शदीद बारिश हो रही है। और फिर कुछ वीडियोस में आपको हम दिखाएंगे कि ये जो बहरिया ये मैनेजमेंट है ये पानी कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। डैम्स जाके आपको दिखाना मकसूद है। कुछ हमने डैम्स आपको दिखाए भी हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह जो डैम्स हैं आपको दिखाएंगे। इस टाइम हम तौहीद स्क्वायर से मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स हम मिडवे कमर्शियल ए और बी की तरफ जाएंगे और जिन्नाह के ऊपर जो कमर्शियल्स हैं उनका जिक्र करते जाएंगे और ख़ास कर ग्राउंड फ्लोर का जिक्र करते जाएंगे। मेरे साथ मुश्ताक हुसैन है और उनके साथ भी मैं ये सारी डिस्कशंस करूँगा। ये सामने देख रहे होंगे डिफरेंट बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें DT टावर है, अल्फला है, जीनत है और इसी तरह बिज़नेस ट्रेड सेंटर है। ये काफ़ी सारे जो ये हैं टावर्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं और कुछ बन भी रहे हैं, कुछ ग्रे फार्म में है, तो इनमें चीज़ें भी अवेलेबल हैं, यानी रेंटल इनकम अच्छा है। ख़ास कर जो ग्राउंड का जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो ये है रेंट है बहुत अच्छा है और दूसरा उसकी जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और सामने कुछ प्रोजेक्ट्स आप देख रहे होंगे, अबू अल कासिम के ग्राउंड प्लस 30 का ये प्रोजेक्ट है, इसमें भी रीसेल पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ये देखें ये तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है ग्रे फार्म में। नीचे मॉल है और ऊपर रेजिडेंसी है और इसके साथ बीचों बीच अगर कैमरा मैन दिखा सके तो डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है, वो भी तकरीबन अपनी आखिरी जो उसकी छत है वो डल रही है और वो भी ग्रे फार्म में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2023 मार्च में वो भी हैंड ओवर जो शॉप्स हैं वो की जाएंगी। बाकी ग्राउंड पे लेफ़्ट साइड पे दिखाएंगे तो बहुत सारे यानी जिसमें यूबीएन ट्रेड टावर भी गुजर के गया है, डोमिनियन ट्रेड टावर और उसके साथ आगे एक बिल्डिंग जो है इसकी डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 की बन रही है। इन सब में अवेलेबिलिटी है पड़ी और इससे जिन्नाह के ऊपर किसी भी चीज़ में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी फ्यूचर में, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट मिल रहे हैं और इन फ्यूचर आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी बारिश के मनाजिर आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया बहुत हैवी रेन हुई है, कल रात कंटिन्यूसली ये बारिश जो है वो बरस रही है और आप देख रहे होंगे बारिश अभी भी बरस रही है, लेकिन पानी आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। बैरिया टाउन कराची में ये सारा का सारा इसका बेहतरीन इंतज़ाम है जो नालों की शक्ल में होता हुआ डैम्स में जाता है और जो कि बैरिया पूरा साल अपने पौधों को देने के लिए इस्तेमाल करता है। ग्राउंड की अफादियत के बारे में या जिन्नाह के ऊपर किसी भी फ्लोर की अफादियत के बारे में हम मुश्ताक हुसैन से डिस्कस करेंगे, वो इसकी अफादियत के बारे में हमें बताएंगे और बारिश के हवाले से भी थोड़ा सा हम उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसी मैनेजमेंट है बैरिया टाउन कराची की कि जो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल जाफ़र साहब, ग्राउंड की अफादियत के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे रेट्स वगैरह जो हैं वो मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ मेन जिन्नाह के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको डोमिनियन सेंटर 1 वगैरह और ये सारे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे या मेन गेट के साथ जो रेट चल रहा है आजकल वो 90,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर 1,20,000 पर स्क्वायर फीट तक भी यहाँ पे चल रहा है और चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तकरीबन विद बेसमेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनका जो रेंट है वो तकरीबन स्टार्ट में 6 लाख पर मंथ भी है और फिर आगे थोड़ा इस तरह से कम होकर जहाँ पे अब हम चल रहे हैं यहाँ पे रेंटल इनकम ग्राउंड की तकरीबन 4 लाख जो है पर मंथ यहाँ पे भी चल रही है। तो यहाँ से आपको अफादियत का पता चल सकता है। दूसरा, रेंट कितना जल्दी हो जाता है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे विलाज हैं, ऑफिसेस हैं, शोरूम्स वगैरह, उनमें जो ग्राउंड फ्लोर के जो शोरूम्स हैं या शॉप्स वगैरह हैं वो बहुत जल्दी रेंट हो जाती हैं, यानी आपको वेट नहीं करना पड़ता है और चीज़ें यहाँ पे मिलती बड़ी मुश्किल से हैं। यहाँ से अगर आप मूव करके आप मिडवे की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे अगर आप ग्राउंड फ्लोर के रेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर जो है वो तकरीबन 50,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर
70,000 80,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। और वहाँ पे अगर हम रेंट की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर का जो वहाँ पे रेंट है वो तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख तक वहाँ पे भी चल रहा है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगी या चीज़ें वन शॉट पेमेंट पे मिलेंगी, यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएंगी मेन जिना के ऊपर सेम रेट के साथ 90,000 पर स्क्वायर फीट के साथ, और सेम रेट के साथ वन शॉट पेमेंट पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये है कि कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, आया हमें इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेनी चाहिए या फिर हमें वन शॉट पेमेंट पे चीज़ें लेनी चाहिए। देखें वो तो जो इन्वेस्टर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो फिर मेरा एक नज़रिया है कि आपको वन शॉट पेमेंट पे चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आज से साल 2 साल पहले बनी हुई हैं उस वक्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल रेट कम था, चीज़ें थोड़ा सस्ती मिल जाती थी, तो वन शॉट पेमेंट के ऊपर चीज़ें जो है ना वो सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन आज चीज़ें हम ख़रीदते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो वो तो आज के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से उनका रेट लगाया जाएगा, तो आजकल जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी जाफ साहब। अच्छा, बारिश के हवाले से मैंने पूछा, बारिश बहुत बरस रही है यहाँ बहरिया टाउन कराची में भी, तो बहरिया मैनेजमेंट के हवाले से आप बताएंगे या बारिश के हवाले से कि कहाँ पानी ये इकट्ठा करते हैं और किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं, और बाकी बहरिया मैनेजमेंट के लिए एक सैल्यूट भी है कि वो जिस तरह से इन्होंने सारे बहरिया को क्लीन एंड क्लियर रखा हुआ है, और बारिश के मौसम में भी किसी किस्म का बारिश का पानी कहीं हमें इकट्ठा नहीं मिलता, रोडों पे या स्ट्रीट्स में या विलास की तरफ कहीं भी नहीं मिलता। तो इस हवाले से ज़रा डिस्कस कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी देंगे अभी थोड़ी देर में किसी डैम के ऊपर जाके, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है। ये रोड्स के जो किनारे हैं इनके ऊपर होल्स बना के उसके ऊपर जाली वगैरह लगाई गई है। पानी जो है वो रोड से मूव करता हुआ उन होल्स में जाता है, वहाँ से फिर पाइप्स नीचे लगे हुए हैं उनमें जाता है, फिर उन पाइप से आगे छोटे नाले बने हुए हैं बरसाती नाले, उनमें जाता है और फिर वहाँ से मूव करता हुआ डैम में चला जाता है, और डैम के अंदर इन पानी को इस पानी को जो स्टोर कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ इन ये जो हमारे पौधे वगैरह हैं या डिफरेंट पार्क्स वगैरह हैं इसके अंदर यूज़ करने के लिए। और डैम का जो पानी स्टोर कर लिया जाता है वो तकरीबन हम कह सकते हैं 8 माह से लेकर 1 साल तक तकरीबन पानी स्टोर कर लिया जाता है, फिर इन पौधों को दिया जाता है, और इसकी जो बहरिया की ग्रीनरी है और जो खूबसूरती यहाँ पे नज़र आती है उसको फिर मेंटेन करने के लिए वो वाला सारा पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये बस अल्लाह पाक रहम करे, जिस तरह पूरे मुल्क की सारी सिचुएशन चल रही है, डिफरेंट न्यूज़ वगैरह के अंदर भी हम देख रहे हैं बहुत तबाही हो रही है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको इस चीज़ की बिल्कुल परेशानी नहीं है कि पानी जो है ना वो कहीं पे स्टोर हो जाएगा यहाँ पे या बिल्डिंग्स वगैरह को या किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहले से प्लानिंग किया गया था इस चीज़ को। हमारी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, आपको कैलिफोर्निया का टेक मॉल जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आ रहा होगा, वो भी तकरीबन ग्राउंड प्लस 4 तक बन चुका हुआ है और इसकी भी कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इसके साथ इसका जो दूसरा प्रोजेक्ट है डॉक्टर प्लाज़ा, उसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे जारी है। बाकी भी आप यहाँ पे आप देख सकते होंगे हमारे राइट साइड पे आपको मिडवे ए नज़र आ रहा है। मिडवे ए के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन चुके हुए हैं, और क्योंकि अभी हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड फ्लोर आपको ख़ाली नहीं मिलेगा कि अभी पड़ा हुआ हो और उसको रेंट करने की कोशिश की जा रही हो। मैंने पहले भी बताया है कि ग्राउंड फ्लोर हमेशा जल्दी रेंट हो जाता है, जैसे ही हम उसकी वो इन्वेंट्री वगैरह में डालते हैं तो फ़ौरन उसकी कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो आ जाती है। तो बारिश के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया गया था तो उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने रखी गई थी। अब हमारे लेफ़्ट साइड में देखें जितने प्रोजेक्ट हैं ये ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर रेडी हैं, और यहाँ पे कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया प्रोजेक्ट है जिसका पोजेसन वगैरह भी दे दिया गया है। तो ये फ़र्स्ट आप कह सकते हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट था जो रेजिडेंशियल जिसका पोजेसन दे दिया गया है। और बाकी भी
आप देख सकते हैं तकरीबन बिल्डिंग्स का फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है, और ये तकरीबन पोजेसन जिन लोगों ने अभी नहीं दिया वो भी नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर इसका पोजेसन भी दे देंगे। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं अली सिक्लैन वालों का प्रोजेक्ट SQ लिबर्टी मार्केट के नाम से, तो ये भी बिल्कुल रेडी है, इसका पोजेसन भी दे दिया गया है। यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह भी ओपन हो गए हैं। और अभी आपको हमारे सामने जो नज़र आ रहा है, अभी हमारे राइट साइड पे हेड ऑफिस था बैरिया का हेड ऑफिस, और जो सामने नज़र आ रहा है आपको ये बैरिया का मिडवे B है। इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या मतलब उनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं बात इसके ग्राउंड फ्लोर की भी बात की। ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ऑफिसेस भी यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं वो तकरीबन 14,000 पर स्क्वायर फीट या 15,000 पर स्क्वायर फीट के साथ मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर का जो रेंटल चीज़ें चल रही हैं वो तकरीबन 50,000 से 70,000 तक चल रही हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे बैरिया का मेन हेड ऑफिस है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से अभी सिंध के अंदर छुट्टी की वो ऐलान किया गया है कि मंडे को जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होगी, वो बारिशों की तबाही की वजह से है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है, बारिशों की वजह से कोई नुकसान होने के ज़्यादा ख़तरात नहीं है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस ओपन है और ज़िंदगी आप देख सकते हैं लोग ईज़िली यहाँ पे मूव कर रहे हैं अपने काम्स के लिए। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस के लिहाज से या ऑफिस के लिहाज से, वो सारी एक्टिविटीज़ जिस तरह से रूटीन वाइज चल रही होती हैं उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे रूटीन वाइज चीज़ें चल रही हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ पे कोई इस तरह से छुट्टी वगैरह का कंसेप्ट बारिशों की वजह से नहीं है। जी जाफ साहब, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया। इस टाइम हम मिडवे कमर्शियल A में आ चुके हैं और इसमें ग्राउंड फ्लोर्स और इनको दिखाना मेरा मकसद था। मैं डिफरेंट स्ट्रीट्स में लेन में लेके जाता हूँ। आप देखेंगे इनके ग्राउंड फ्लोर जो हैं वो आलमोस्ट पैक्ड हैं। जैसे यानी कुछ बिल्डिंग ऊपर से ग्रे फार्म में कंप्लीट होती है तो नीचे से उसका जो ग्राउंड है वो फ़ौरन रेंट आउट जो है वो हो जाता है। अच्छा, इसमें अगर मुश्ताक साहब देखें कि अगर 50,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कोई ऑप्शन इस टाइम हमें मिडवे A या B में कोई ग्राउंड पे मिल जाएंगे, 50,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएंगे, या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ करें मिडवे में तो वो कैसी रहेगी? क्योंकि फ्यूचर का जो आपको कमर्शियल है मिडवे A और B, फ्यूचर का ये कमर्शियल है क्योंकि जितने भी ऑफिसेज है यहाँ, तो इस अफादियत के बारे में ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल जाफ साहब, यहाँ पे चीज़ें 50,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी इजीली अभी अवेलेबल हैं। और दूसरा, जैसे हम कह रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ बैरिया का जो प्लान है वो सारा डिफाइनड है। आप बैरिया ये जो मिडवे कमर्शियल A है या B है, ये उन्होंने दिए ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। देखिए उन्होंने मिडवे कमर्शियल 2 भी लॉन्च किया है, मिडवे 2 भी लॉन्च किया है, लेकिन वो कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल है। यानी यहाँ वहाँ पे ग्राउंड पे तो शोरूम्स बन सकते हैं लेकिन ऊपर सारा रेजिडेंशियल होगा। यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है बैरिया की तरफ से अलाउ नहीं है, सारा ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है। तो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल में के मुकाबले में कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बेनिफिशियल ही रहती है। ग्राउंड फ्लोर पे ले लें या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या ऊपर कोई भी ऑफिस ले लेते हैं तो ये कमर्शियल के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ऑफिस ले लेते हैं। अभी करंटली मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस अगर मिल जाता है सपोज़ 50 से 70 लाख के बीच में, तो रेंटल इनकम आपको कहाँ पे कितनी मिलेगी? मिडवे की बात कर रहा हूँ, 50 से 60,000 आपको रेंटल इनकम मिलेगी। इसके मुकाबले में आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो आप देखें स्पोर्ट्स सिटी का विला चेक कर लें, तकरीबन 2.5 करोड़ का विला है, लेकिन रेंटल इनकम उसकी भी बड़ी मुश्किल से 50,000 है। या आप यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बैरिया ने अपार्टमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 90,000 से ऊपर का है, 95 लाख से 1 करोड़ के बीच में उसकी तकरीबन वैल्यू चल रही है। और वहाँ पे भी रेंटल इनकम कितनी चल रही है? तकरीबन 40,000 के आसपास चल रही है। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कमर्शियल में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जी जाफ साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा तफसीलन आपने आगाह किया।
मैं डिफरेंट लैंड्स में लेके गया हूँ। आपने देखा कि जो ग्राउंड्स पे कहीं बैंक्स बने हुए हैं, तो कहीं कोई इसकी क्या कहते हैं स्टेट की स्टेट्स बनी हुई है, और कहीं फिर आपको जूस कॉर्नर्स नज़र आएंगे और कहीं कुछ नज़र आएगा ग्राउंड्स पे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से, यानी ग्राउंड की अफादियत बताना मकसूद था, तो ग्राउंड की अफादियत को आपने देखा। बाकी भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी किस्म की फ्यूचर पर्पज़ से, रेंटल पर्पज़ से, तो काफ़ी बेहतरीन रहेगी। बाकी स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।